हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम यूटेट पेपर 2 के मैथ सिलेबस डिस्कस करेंगे। यूटेट पेपर 2 में मैथ्स और साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैथ एंड साइंस का जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स कवर करता है। और 60 में से 30 जो है आपका मैथ्स पोर्शन आता है और 30 जो है वो साइंस पोर्शन आता है। 30 के अंदर भी आपकी मैथ्स पोर्शन में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट मीन्स आपके यहाँ पर 20 to 21 जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स से आएंगे, और उसके अलावा जो 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पेडागोजिकल मैथ पोर्शन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यादा कवर करता है वो आपका क्या करेगा, मैथ्स पोर्शन आपका करता है। और 9 से 10 नंबर के लिए आपको जो है वो पेडागोजी भी मैथ्स की वो पढ़नी जरूरी है। तो चलिए देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स जो है वो आपके मेंशन हैं। तो पेपर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है काफी बोलते कि अब 4 या 5 टॉपिक्स में आपका निपटा दिया गया मैथ्स का। तो जैसे पहला टॉपिक यहाँ पर आपका दिया है, नंबर सिस्टम दिया है। ठीक है, उसके अंदर आपके सब टॉपिक्स दिए हैं, नोइंग और नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर जैसे हमको यहाँ पे डिविजिबिलिटी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, सब कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जितना आपका मेंशन है वो इनफ यहाँ पर नहीं होगा। जैसे नंबर सिस्टम ही यहाँ पे 2-4 सब टॉपिक्स आपके दिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आपकी आएंगी। डिविजिबिलिटी हो गया, यूनिट डिजिट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, रोमन नंबर्स यहाँ पर कवर होता है आपका, हर बार जो क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके अलावा फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस प्लस यहाँ पर डेसिमल आप इंक्लूड करेंगे, डेसिमल्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, रेशनल इरेशनल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है, नंबर सिस्टम आपका जो है वो एक बड़ा टॉपिक यहाँ पर बनता है। सेकंड बात करेंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको गिवन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा अगर आप देखें तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा आइडेंटिटीज, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत बनते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा परसेंटेज, जैसे यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिया नहीं है परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एवरेज के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बनते हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बनेंगे। ये सारा जो है आपका अर्थमेटिक के अंदर भी आता है। ये टॉपिक्स मेंशन नहीं है, लेकिन इन टॉपिक के क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और हर बार ही बनते हैं। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देखोगे तो वहां पर भी आपके क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हो, टाइम यहाँ पे एक टॉपिक दिया होगा, टाइम मेंशन नहीं भी होगा तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड वेजेस एक क्वेश्चन, एक टॉपिक ये बनता है आपका। ठीक है, टाइम वर्क एंड वेजेस। अच्छा, उसके अलावा ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे एक बार बना हुआ है। और अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर 2D आइडिया, बेसिक ज्योमेट्री यानी कि 2D शेप से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। 3D एंड 2D सिमेट्री, नंबर ऑफ सिमेट्री क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे 2D कोई फिगर है, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री बताइए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की आप बात करो तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्ट करने को ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जैसे कौन सा एंगल जो है प्रोटेक्टर या कंपास के बिना बनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे 1-2 साल पहले क्वेश्चन देखने को ये मिले थे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक मेंशन है, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के अंदर वही आपका मापन यानी कि पेरीमीटर हम पढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेप्स, एरिया की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ना आपका पेरीमीटर है, एरिया है, तो पेरीमीटर एंड एरिया हम पहले भी बुक्स में चैप्टर होता था, तो वही है, वो मेंशुरेशन के अंदर ही आता है। तो पेरीमीटर ऑफ शेप्स, कोई फिगर आपको दिया रहेगा या कोई वर्ड प्रॉब्लम इनसे बेस्ड होगा जिसपे पेरीमीटर निकालना होगा। एरिया, वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक टॉपिक अगर आप देखो तो 9th क्लास में होता था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसके अलग अलग सब टॉपिक्स में आपको दे दिया गया है, लेकिन सरफेस एरिया वॉल्यूम इससे जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पे अच्छे बनते हैं। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेंसुरेशन, ये आपके यहाँ पे सब टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप देखें तो क्लास 10th तक जो है वो, आप एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 10th तक मैथ जो है हम उस लेवल की हमें पढ़नी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी सेकंड पेपर की तैयारी के लिए। मतलब 10th तक की मैथ्स हमें पढ़नी पड़ेगी।
9 तक तो आप मान के चलिए कि उतना लेवल तो इसका होता ही है, और 10 के भी कुछ टॉपिक्स आपके इजीली टॉपिक से बोलेंगे, कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद डेटा हैंडलिंग यहाँ पे आपको दिया है, उसके अंदर कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा आपको दे दिया जाता है उसकी रेंज निकालने को। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन यहाँ पे दिया रहता है। टेली मार्क्स, बार ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मीन। अब यहाँ पे जैसे बार ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स ये दिया है, पिछली बार ये ग्राफ का क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो हम 21-22 नंबर की बात कर रहे हैं मैथ्स में, जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें 5 ही टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके अंदर आपके सब टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जो टॉपिक्स अब मैंने आपको बताया उससे भी क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक चलें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, लेकिन साथ में हम लोग क्या करेंगे, पीआईक्यूज को देखते हुए उन टॉपिक्स को भी करेंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उनके क्वेश्चन जो है वो लगातार बनते आए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैथमेटिक्स पेडागोजी में भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, यूनिट 1 एंड 2 में आपके टॉपिक्स जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉमन है, बस यहाँ वहां पे क्या है, यूनिट 1 में थोड़ा सा लेवल जो है वो यूनिट 2 की अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा। बाकी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स वहां पे कॉमन है। ठीक है, और पेडागोजी की बात करें तो मैथमेटिक्स पेडागोजी में नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग लर्निंग मेथड्स यानी कि टीएलएम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, mathematical thinking and reasoning, common errors made by students, diagnostic and remedial teaching, evaluation and assessment, use of teaching learning materials, continuous and comprehensive evaluation and inclusive mathematics teaching। तो ये जो मैथमेटिक्स पेडागोजी का पोर्शन है, आप मान के चलो कि आप मैक्सिमम 10 मार्क्स का आपको ये प्रिपेयर जरूर करना है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक से आप मान सकते हो कि क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल 30 मार्क्स जो है ये अ, अगर आप पूरा का पूरा मैथ्स पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके 21-22 नंबर कहीं नहीं गए, और साथ में मैथमेटिक्स आप करते हो 25 प्लस मार्क्स आप इजीली इसमें कवर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लासेस में मिलते हैं, तब तक थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।